हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और आज हम एक सिंपल सा गरारा और उसी के साथ साथ हमने फ्रिल स्लीव्स वाली कुर्ती रेडी की है। ये हमने 4 से 5 साल की बच्ची के लिए गरारा रेडी किया है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। आप चाहो तो कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। ये जो हम सबसे पहले कट करेंगे वो हमारे गरारे का जो ऊपर का टॉप पार्ट होता है उसे हम कट करेंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ 13 इंच है और विड्थ 20 इंच है। तो इस तरह हमें सबसे पहले इसे 4 फोल्ड कर देना है और 4 फोल्ड होने के बाद में आप इसे बराबर से सेट कर ले ताकि इसमें कोई सिलवट ना रह जाए। तो इस तरह से पहले आप देख ले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर साइड से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा, तो सबसे पहले हमें बेल्ट के लिए ही मार्क करना होता है। इसे हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है कि हिप के लिए मार्क करना है, तो वो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और क्रॉच के लिए भी हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि आपकी बेबी थोड़ी सी हेल्दी हो तो आप हिप का मेजरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ले। इसके बाद में हम इस तरह से 2 इंच पे मार्क करेंगे और थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। हल्की सी गोलाई देनी होती है हमें यहाँ पे। और बॉटम के लिए भी हम 2 इंच पे ही मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। तो हमने ये मार्किंग कर ली है। सेम मार्किंग पे अब हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब मैं आपको दोनों पार्ट ओपन करके बताती हूँ। तो ये हमारे 2 पार्ट है, फ्रंट और बैक के लिए। सेम हम इसी साइज़ की यहाँ पे लाइनिंग भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सेम साइज़ की लाइनिंग कट की है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट रेडी है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि इसका बॉटम रेडी करना है। तो बॉटम के लिए हमने यहाँ पे 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं। मैं आपको यहाँ पे इसका मेजरमेंट बता दूँ तो इसकी जो लेंथ हमने ली है वो हमने 17 इंच ली है और विड्थ हमने 42 इंच ली है। हम यहाँ पे सिंपल गैदर्ड वाला गरारा रेडी कर रहे हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है कि सुई धागा लेना है। जो नॉर्मल सी हमारी बारीक सी निडल आती है वो लेनी है हमें यहाँ पे, और इस तरह से छोटे छोटे टाके लगा लेने हैं। जिस तरह से हम सुई धागे की हेल्प से सिलाई करते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई करनी है ताकि हमारे छोटे छोटे गैदर्स बन जाए। आप चाहो तो मशीन पे भी बना सकते हो और चाहो तो इस तरह से हाथ से भी रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये पूरे में सिलाई लगा ली है। अगर आप इस तरह से ये धागे को खींचोगे तो आरामी के साथ आपके ये गैदर्स रेडी हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो टॉप वाला पार्ट है इसके साइज़ के बराबर से हमें इसे इस तरह से खींचना है और आप पहले इसे बराबर से सेट कर ले। तो इस तरह से आप देख लीजिए मैं किस तरह से इसके साइज़ के बराबर यहाँ पे ये गैदर्स बना रही हूँ। तो हमने ये बराबर इसके साइज़ के कर लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि दोनों सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई तो लगा ली है और आप देख ही सकते हो कि इस तरह सुई धागे की हेल्प से गैदर्स बनाना कितना आसान होता है और कितनी फिनिशिंग के साथ में गैदर्स बन के तैयार होते हैं। अब इसके बाद में हम इसका आसन ज्वाइन करेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह बराबर से आसन के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में सेम हमें इसी तरह से करना है। तो हमने यहाँ पे ये आसन वाली भी सिलाई लगा ली है। अब आप क्या करें कि इस तरह से बीच से इसे ओपन कर ले और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है ना, तो यहाँ पे हम इस तरह से बराबर से इसे पकड़ेंगे और पूरे इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि इलास्टिक के लिए बेल्ट फोल्ड करना है। तो हम थोड़ा सा पार्ट पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो फिटिंग वाली सिलाई है हमारी वो भी लगा ली है और साथ ही साथ हमने ये बेल्ट को भी फोल्ड कर लिया है और इतना पोर्शन हमने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए रखा है। यहाँ पर हम ये इलास्टिक लेंगे। इसकी जो लेंथ है हमारी इलास्टिक की वो हमने 18 इंच ली है। आप आपके बेबी के हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलास्टिक की लेंथ ले सकते हो। तो ये रहा हमारे गरारे का फाइनल लुक।
जो कितना सिंपल तरीके से कितना सुंदर बना है। आप भी आपके बेबी के लिए एक बार इस तरह का गरारा ज़रूर तैयार करें। तो यहाँ पे आप इसका फ्लेयर भी देख सकते हो कितना ज़्यादा आया है। इसी के साथ साथ हम सिंपल सी कुर्ती तैयार करेंगे। तो चलिए अब उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। यहाँ पे मैं आपको इसका मेजरमेंट बता दूँ, इसकी जो लेंथ है वो 21 इंच है और विड्थ यहाँ पे इसकी 18 इंच है। हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे विड्थ में। अब हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से लेंथ वाइज फोल्ड कर देंगे। तो दोनों पीस को हम इस तरह से बराबर से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद में हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर के लिए हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए भी हम यहाँ पे 5 इंच पे ही मार्क करेंगे। मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूं कि ये जो गरारा मैं रेडी कर रही हूँ वो मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। इसके बाद में जो चेस्ट का मार्क है वो हम 8 इंच पे करेंगे और ऊपर से हमें क्या करना है, एक मार्क 9 इंच पे लगाना है और एक 12 इंच पे लगाना है। ये जो 9 इंच पे हमने मार्क लगाया था वो हमने वेस्ट लाइन के लिए लगाया था, तो वो हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे। और जो हमने 12 इंच पे मार्क किया था वो हमने हिप के लिए किया था, तो वो हम 8 इंच करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो कुर्ती का दामन है वो भी हम 8 इंच ही रखेंगे। इस तरह से मार्किंग करते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इन पॉइंटों को भी हम यहाँ पे इस तरह से जॉइन कर लेंगे। इसके बाद में आर्म होल में भी हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और साथ ही साथ नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक की जो विड्थ है वो हम 2 इंच लेंगे और फ्रंट का नेक हम 3 इंच लेंगे और बैक का 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग कर लेनी है। तो बैक साइड में हम गोलाई दे देंगे और फ्रंट साइड का हमें वी शेप में नेक ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैक नेक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से गोलाई देते हुए और फ्रंट में ये वी शेप वाला ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें सेम मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम जो बैक का नेक है उसे कट कर लेंगे और पूरी हम मार्किंग के ऊपर कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग के ऊपर कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो हमने वी शेप में नेक कट किया है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब सेम साइज़ की हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि हमने सेम साइज़ की लाइनिंग कट की है। अब हम क्या करेंगे कि स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो दोनों सीधा साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से नेक और आर्म होल पे सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि छोटे छोटे कट लगा लेने होते हैं। ये कट हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम कपड़े को टर्न करें तो वो हमारा फिनिशिंग के साथ में टर्न हो, उसमें कोई सिलवट ना रह जाए। इसी के लिए हमें यहाँ पे ये छोटे छोटे कट लगा लेने होते हैं। तो हमने ये कट तो लगा लिए हैं। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसे कि फ्लिप कर देंगे। इस तरह से जो नेक होती है और आर्म होल होते हैं बनाना बहुत आसान होता है और ये फिनिशिंग के साथ भी बन के तैयार होते हैं। अगर आप कपड़े में लाइनिंग डाल रहे हो तो आप नेक इसी तरह से रेडी कर सकते हो। अगर आप लाइनिंग नहीं डाल रहे हो तब आपको पाइपिंग लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये फ्लिप कर लिया है। अब हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये टॉप स्टिच लगा ली है फ्रंट और बैक दोनों साइड में। और ये जो नॉर्मल फुटर से हम जिप किस तरह से तैयार करते हैं इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हमने सिंपल तरीके से बताया है कि आप जिप किस तरह से अटैच कर सकते हो। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनके शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रिल लगानी है। तो ये मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डबल में है और ये भी हमारा डबल में है। तो इस तरह से पहले आप इसे बराबर से बिछा लो। इसके बाद में इसकी जो लेंथ है वो हमने 7 इंच ली है
और इसकी जो विड्थ है वो 21 इंच है, ये डबल में है। वैसे तो इसकी जो विड्थ है वो 42 इंच है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो ओपन साइड है, ओपन साइड से हमें 2 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से हमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ आपको कि हमने ओपन साइड से 2 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे दी है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की है, सेम मार्किंग पे अब हम कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो फ्रील है इसे हमने कट कर लिया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा हो तो उसे भी आप कर सकते हो। इस तरह से फ्रील बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और आपका जो फैब्रिक है वो भी कम लगता है। अगर आप अम्ब्रेला टाइप में फ्रील कट करोगे तो उसके लिए फैब्रिक ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा ये जो शोल्डर है यहाँ पे हम मार्क करेंगे। देख लीजिए हमने यहाँ पर भी सुई धागे की हेल्प से छोटे छोटे टाके लगाए हैं। यहाँ पे गैदर्स बनाने के लिए जिस तरह से हमने गरारे के लिए रेडी किया था, सेम यहाँ पे हमने ये फ्रिल भी रेडी की है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो शोल्डर है यहाँ पे हम सेंटर में एक मार्क करेंगे और सेंटर से मार्क करने के बाद हमें क्या करना है कि फ्रंट और बैक दोनों के साइड में हमें 9 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हम जो फ्रिल लगाएंगे वो हम यहीं से लगाएंगे। तो इसलिए हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमने 9 इंच पे मार्क किया है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, कि हमें आइडिया हो जाए कि हमें ये फ्रिल कहाँ से कहाँ तक अटैच करनी है। सेम हम इस साइड में भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी फ्रिल है और यहाँ पर हमने नॉर्मली टाका लगाकर इस तरह से इस फ्रिल को रेडी कर लिया है। तो इसे जो हमने निशान लगाया है उस निशान पे हमें इस तरह से बराबर से रखना है और यहाँ पे हम सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो इस वाला पार्ट है यहाँ पर भी हमें इस तरह से ये सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पे इसे भी हमें सिक्योर कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस तरह से ये धागे को थोड़ा सा खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे छोटे छोटे गैदर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से गैदर्स बनाना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप मशीन पे करोगे तो वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पहले गैदर्स बना लें और यहाँ पर सिंपल इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो हमें इसे बराबर से इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। सेम हम इस वाले साइड में भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने दोनों साइड की फ्रिल यहाँ पे अटैच कर ली है और इस फ्रिल को हमने दोनों साइड से पिको किया था। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है अब हम वो लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें ये दोनों पार्ट्स को बराबर से पकड़ना है और फिटिंग वाली सिलाई हमें हिप तक लगा लेनी है और यहाँ पे हम चाक भी फोल्ड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये हिप तक के हमने ये सिलाई लगा ली है और नॉर्मली हम कुर्ती के चाक जिस तरह से फोल्ड करते हैं सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे ये चाक को फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये एक कॉटन वाली लेस है, इसे इस तरह से इसके दामन में अटैच करना है और इसके ऊपर हम ये वाली लेस को अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमें इसी तरह से लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये लेस को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हो कि ये हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड में लगाई है, सिर्फ दामन पे लगाई है। तो ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।